यहाँ क्यों आए? माँ बाप कहाँ तुम्हारे? बोलती ही नहीं, क्या बात है? अच्छा मैं देखता हूं। मैं अकेली आई हूँ। तुम अकेली? क्यों आई तुम अकेली? वो आप मुझसे नाराज है ना? नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं क्यों मैं तुमसे नाराज होने लगा? फिर आप हमारे घर क्यों नहीं आते? वो आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा? दरअसल मसरूफियत कुछ ऐसी रही कि नवाज को पता है तुम यहाँ आई हो? ये तो अच्छी बात नहीं है। अच्छा मैं छोड़ के आता हूँ तुम्हें। तुम यहाँ दो मिनट बैठो, मैं ड्रेस चेंज करूँ। मैं आपसे मिलने आई। अच्छा हाँ तो ठीक है ना, ऐसा करते हैं, तुम्हारी तरफ चलते हैं, वहां बैठ के आराम से बातें करेंगे। इसी बहाने तुम्हारे डैडी और मम्मी से भी मुलाकात हो जाएगी। ठीक है ना बेटे? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। कम ऑन डार्लिंग, ऐसी बातें नहीं करते। मुझे डैडी की तरह डार्लिंग भी ना कहा करें। क्या कहे तुम्हें तो वो बेबी कहना भी अच्छा नहीं लगता। आप समझते क्यों नहीं? मैं इसलिए नहीं समझता डार्लिंग बच्चे कि मैं समझना चाहता नहीं हूं। ज्यादा करो तुम आइंदा यहाँ नहीं आओगी और हमेशा याद रखोगी कि मैं सिर्फ तुम्हारा अंकल हूं, तुम्हारे बाप का दोस्त। अपनी गोद में खिलाया है मैंने तुम्हें। लेकिन सर अब तो मैं बड़ी हो चुकी हूँ। नहीं हुई हो तुम बड़ी। अगर तुम बड़ी हो भी जाओ तो रहोगी हमेशा छोटी सी बच्ची ही रहोगी। तुम भी बहुत छोटी हो, बहुत सी बातों को नहीं समझ सकती। तुम जानती हो अगर तुम्हारे मां बाप को पता चले कि तुम यहां अकेली आई हो तो वो कितने नाखुश होंगे। तो फिर मुझसे वादा करो कि तुम्हारी नया नहीं आओगी। आप भी वादा करें कि आप हमारे घर आया करेंगे हफ्ते में कम से कम एक बार? ओके ओके, आई प्रॉमिस। You are a silly little child. कई दिनों से तुमसे एक बात करने की कोशिश कर रहा हूं, मगर समझ में नहीं आता कि क्या कहूं। अजीब सी उलझन में पड़ गया हूं। खैर कोई नौकरी का मसला है? नहीं, जरी की हालत देख रहे हो तुम? हाँ, क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया उसे। कितनी फुल ऑफ लाइफ हुआ करती थी वो। अब ना खाती है, ना पीती है, ना हंसती है, ना बोलती है। मैंने और तुम्हारी भाभी ने बहुत कुरेदने की कोशिश की है, मगर वो कुछ बताती ही नहीं है। तुम्हारे ख्याल में क्या वजह हो सकती है? मैं क्या कह सकता हूँ? मुझे शुबा है कि वो कहीं इन्वॉल्व हो गई है, मोहब्बत हो गई है उसे किसी से। क्योंकि ये
सब निशानियां जो हैं ये यही जाहिर करती हैं। तुम्हारी भाभी ने मेरे कहने पर खुलकर बात की है उससे कि अगर कोई ऐसी बात है तो हमें बताए, हम उसकी मदद करेंगे। मगर वो ना कुछ बताती है ना किसी का नाम लेती है। नवाज, एक भी तो हो सकता है ना कि ये किसी जिस्मानी बीमारी की वजह से हो। देखो, मैं सुनने में बच्चे अक्सर किसी स्पेशलिस्ट से मशवरा करना चाहिए। किया है, दिखाया सब डॉक्टर्स को, सब ये कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। आसिफ, तुमसे बहुत अटैच है वो, तुम उससे बात करो, उससे पूछो कि वो क्या चाहती है, क्या परेशानी है उसको। देखो, अगर उसे किसी से मोहब्बत होगी है तो भाई मुझे बताए। मैं अपनी बेटी की खातिर कुछ भी कर सकता हूं। मैं कभी उसके रास्ते की दीवार नहीं बनूंगा। बस देखो, इस उम्र में बच्चे अक्सर अपनी उस्तानियों के साथ हो जाया करते हैं। मेरा ख्याल है ये महज कोई वक्ती सा जज्बा है जो वक्त के गुजरने के साथ साथ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, मगर फिर भी तुम उसे एक मर्तबा बात तो करो मेरी खातिर। देखो, मैं कल शाम तुम्हारी भाभी को लेकर कुछ देर के लिए निकल जाऊंगा किसी बहाने से। तुम अकेले में उससे बात करो, उससे पूछो कि वो क्या चाहती है। लेकिन मैं प्लीज आसिफ, मेरी खातिर। तुम्हें पता है नवाज और भाभी तुम्हारी वजह से कितने परेशान हैं? मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत समझाती हूँ अपने आप को, मगर मुझसे नहीं होता। आप क्यों नहीं समझते इस बात को? किस बात को? ये कि आपके सारे लेक्चरों के बावजूद मेरा दिल आप ही की तरफ झुका रहता है। बेवकूफी की बातें मत करो। मेरी और तुम्हारी उम्रों में जो फर्क। उम्रों का इस बात से क्या ताल्लुक है? मोहब्बत कोई सरकारी नौकरी नहीं है जिसमें एज लिमिट होती है। मगर आपको तो शायद पता ही नहीं कि मोहब्बत क्या है। हाँ, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम भी जिस चीज को बार बार मोहब्बत कह रही हो, तुम्हें खुद नहीं मालूम कि ये क्या है। देखो गरीब, मैं तुमसे उस तरह की मोहब्बत नहीं कर सकता जो। प्लीज संभालो अपने आप को। तुम्हें तो शायद लोग बच्चा समझ के माफ भी करते हैं, लेकिन ठीक है, तुम नहीं समझोगी। मैं जा रहा हूं। नवाज से कहना कि मैं उसे जिंदगी में आखिरी बार मिलने आया था। अभी मुल्क छोड़ के जा रहा हूं। मुझसे शादी कर लीजिए। फिर चाहे तलाक दे दीजिएगा, मुझे अपने नाम से मंसूब कर लीजिए। सारी लड़कियां मुझे कॉलेज में छेड़ती हैं। लड़कियों को कैसे पता चला? पता चल नहीं था, इसलिए कि मैं आपकी तस्वीर चली जाती थी कॉलेज बैग में। सॉरी, मैं
तुम्हारी मोहब्बत की इज्जत करता हूं, बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं। लेकिन तुम अभी बच्ची हो। जब ये दौर गुजर जाएगा ना, तो तुम खुद अपने आप पे, अपने जज्बों पे हंसोगी। बचपन में इंसान इसी तरह मोहब्बत करता है, पागलों की तरह टूट कर। जरी, नवाज मेरा जिगरी दोस्त है और ये उसका मेरी जात पे एतमाद है कि उसकी अगर मौजूदगी में मैं तुम्हारे पास हूं। मेरा तुम्हारा इसके सिवा कोई रिश्ता मुमकिन ही नहीं है कि तुम मेरे दोस्त की बेटी हो और इस रिश्ते से मैं। कुछ मत कहिएगा प्लीज, आपको मेरी कसम। मेरी एक और भी जरूरी बात है। ठीक है, मुझे भी किसी से मोहब्बत है, वैसी मोहब्बत जैसी तुम्हें मुझसे है, और मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। समझी? जी। बड़ी देर लगा दी तुमने। मैं तो तुम्हारा फोन मिलते ही अच्छा कैसी हो? अगर मुझे पहले पता होता ना तो उसको मरने का इतना शौक है, मैं खुद उसे शूट कर देता। इस तरह 2 घंटे न लगते उसे मरने में। खुदा का, एक शिकारी की बेटी होकर उसका निशाना इतना खराब। 2 घंटे से सकती नहीं है वो। काश मैं उसे अस्पताल लगाया होता।
अस्पताल हो या घर, खुदा तो वही रहता है ना। कहाँ है? अंदर एम्बुलेंस मंगवाई है, फोन किया मैंने, सिर्फ तुम्हें इतला दी है अभी तक। मगर ये सब हुआ कैसे? मैं तो उसे बिल्कुल सही सलामत छोड़ के गया था। कुछ पता नहीं है। हम लोग जब आए तो फिर बेहोश पड़ी हुई थी। सिर्फ क्या बताया उसने? क्या वाकई उसे किसी से मोहब्बत थी? दरअसल ये भी समझ आता वो कौन था जिसे उसने चाहा मगर वो उसे न चाह सका। तुम बताओ आसिफ, मैंने कोई उसके रास्ते में हाई होना था? मैंने ऐसा क्यों किया आसिफ? क्यों किया ऐसा? क्यों किया? मैं तुम्हारे डैडी को क्या समझाता जरी? कैसे समझाता? मैं तो तुम्हें भी नहीं बता सका कि तुम्हारे जाने के बाद और मारूख की मेरी जिंदगी में आ जाने के बावजूद मुझ पर क्या गुजरी। तुम्हारी मोहब्बत मुझे तुम्हारे जाने के बाद मिली सरी। इस मोहब्बत से तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंच सका। तुम्हारी मोहब्बत मुझे भी सिवाय यादों के कुछ ना दे सकी। याद है तुम्हारी यादें जो मेरे वजूद से अमर बेल की तरह लिपट चुकी हैं, मेरी रगों से किरें बांध ली जिन्होंने। मेरा ना कोई माजी है न मुस्तकबिल। मेरी हालत उस मरीज जैसी है जिसकी रगों में क्लोरोफॉर्म का नशा शां कर रहा है, जो ऑपरेशन थिएटर से भाग आया है और भागते चला जा रहा है, भागते चला जा रहा है, जिसकी न कोई मंजिल है न कोई रास्ता। तुमने ठीक कहा था सरी, मोहब्बत कोई सरकारी नौकरी नहीं जो एज लिमिट की पाबंद हो। लेकिन मुझे पता ही कब था कि मोहब्बत होती क्या है, क्या होती है। मोहब्बत अब नहीं हो